हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन फॉर्म आए हुए हैं, इसमें काफ़ी बच्चों को परेशानी आ रही है फॉर्म भरते टाइम। और काफ़ी बच्चे फ़ीस को लेकर भी कन्फ्यूज़न में हैं कि फ़ीस प्रोस्पेक्टस में कुछ और शो हो रही है, वेबसाइट पे कुछ और शो हो रही है और एक्चुअल में जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो कुछ और शो हो रही है। और पेमेंट को लेकर भी बहुत सी दिक्कतें बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आज की इस वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यार फ़ीस का ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। फ़ीस देखो यार, एक्चुअल फ़ीस आपको फर्स्ट ईयर के टाइम पे कितनी पे करनी है वो आप समझ लीजिए। प्रोस्पेक्टस के अंदर भी दो अलग अलग जगह पे फ़ीस दी हुई हैं, वो कितनी फ़ीस है, और वेबसाइट के ऊपर कुछ और फ़ीस दी गई है, वो कितनी फ़ीस एक्चुअल में आपको पे करनी है ये आप समझ लीजिए। जो आपका बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्स है, इसमें आपकी जो फ़ीस जाएगी ये 6,820 रुपये टोटल जाएगी। 1 साल की ये फ़ीस है। इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूड है। वेबसाइट के ऊपर 5,910 रुपये शो हो रहा है, प्रोस्पेक्टस के अंदर 5,000 शो हो रहा है, लेकिन आप प्रोस्पेक्टस के नीचे लाइन देखोगे कि इन अबव यानी कि ऊपर जो 5,000 रुपये फ़ीस है, इसके अलावा आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस भी आपको पे करनी है, जो कि 1,800 रुपये की होगी, 1,820 रुपये की। तो 5,000 के अंदर 1,820 रुपये और ऐड कर दो आप, 6,820 रुपये आपको बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की फीस पे करनी है। जो बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज हैं, लाइक इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स, इन चारों कोर्सेज की जो फीस है एक्चुअल में वो 5,500 के अंदर आप 1,820 रुपये ऐड कर दो, यानी कि लगभग 7,300 रुपये कुछ फीस उन लोगों की जाएगी। इसके अलावा जो हमारा बीबीए और बीएमएस कोर्स है, इन दोनों कोर्सेज की जो फीस रहेगी वो आपकी 1520 में आप 1,800 रुपये और ऐड कर दो, 1,820 रुपये आई थिंक। तो लगभग 17,000 समथिंग आपकी फ़ीस जाएगी बीबीए और बीएमएस की। तो ये फ़ीस का जो बच्चों का इशू आ रहा था कि सर एक्चुअल फ़ीस कितनी है वो बता दो, तो ये मैंने आपको एक्चुअल फ़ीस बता दी। ठीक है जी, इतनी फ़ीस है आप लोगों की फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा 1 साल तक आप कोई भी फ़ीस नहीं पे करोगे, फिर जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे तब आप फ़ीस पे करोगे। इसके बाद क्वेरी आती है बच्चों की, पेमेंट गेटवे क्लोज। जब वो सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पॉपअप शो होता है पेमेंट गेटवे क्लोज। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ ईमेल आईडीज़ दे रहा हूँ। सभी ईमेल आईडीज़ पर आप अपना जो स्क्रीनशॉट है वो अटैच करके क्वेरी लिख दीजिए कि मैंने फॉर्म भरा है इस कोर्स के लिए। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भी आप उसमें लिख दीजिएगा। जब भी मैं पेमेंट करने के लिए जा रहा हूँ तो ये पॉपअप शो हो रहा है। आपको हो सकता है ईमेल की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आई, लेकिन जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन लोगों को ईमेल करेंगे तो एटलीस्ट उनको ये चीज़ मालूम होगी कि फॉर्म के अंदर ये ग्लिचेस चल रहे हैं। तो जब तक आप ईमेल नहीं करोगे, उनको बताओगे नहीं, तब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। ईमेल करके थोड़ा दिन वेट कर लो, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, थोड़ा सा वेट कर लो, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। जिन जिन बच्चों का पेमेंट गेटवे क्लोज आ रहा है उनको ईमेल करना है, अपना साथ में स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देना और अपनी क्वेरी बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में लिख देना कि मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, मेरा यूज़र नेम पासवर्ड ये है, जब भी मैं पेमेंट के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे पेमेंट गेटवे क्लोज शो हो रहा है, प्लीज़ इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। इसके बाद बारी आती है इनकम सर्टिफिकेट की। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यार इनकम सर्टिफिकेट किन किन बच्चों को अपलोड करना है। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, फीस कंसेशन का, फाइनेंशियल असिस्टेंस का, और एक और ऑप्शन आता है बुक बैंक का। तो इन तीनों फैसिलिटीज़ में से किसी भी फैसिलिटी को आप अवेल कर रहे हो तो आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा ही मांगेगा। अभी मैं उस चीज़ पर भी आऊँगा, सर मैंने इन तीनों में से किसी पर भी ओके नहीं करा फिर भी मुझसे मांग रहे हैं, उस चीज़ का भी मैं सॉल्यूशन बताऊँगा आपको। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, अगर आप बुक बैंक फैसिलिटी अवेल करना चाहते हो। अच्छा, ये बुक बैंक फैसिलिटी क्या है? बुक बैंक फैसिलिटी का मतलब ये होता है आप लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हो हर सेमेस्टर में। जो बुक्स आपके पास एग्ज़ाम्स होने तक आपके पास रहेंगी। एक तो लाइब्रेरी से आप नॉर्मल बुक इशू करवाते हो जो 14-15 दिन में आपको रिटर्न करनी पड़ती हैं, लेकिन जो बुक बैंक की फैसिलिटी होती है उसके थ्रू आप 2 से 3 महीने तक पर सेमेस्टर लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हो। ये होता है बुक बैंक का मतलब। तो अगर आप बुक बैंक की फैसिलिटी लेना चाहते हो तो उसमें एक कंडीशन है कि 2.5 लाख रुपए तक की आपकी फैमिली इनकम एनुअल होनी चाहिए और आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये बात प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है, आप उसको जाके रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप ये फैसिलिटी ले रहे हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। नहीं है अगर आपके पास, आपको टाइम लग रहा है बनवाने में, बिकॉज इनकम सर्टिफिकेट अगर आप एक नंबर से बनवाओगे तो उसके कम से कम 25 से 30 दिन लग जाएंगे। जब तक हो सकता है एडमिशन के लिए आप वेट ना करो, लास्ट डेट निकल जाए। लेकिन अगर आप
इनकम सर्टिफिकेट किसी एजेंट के थ्रू बनवा रहे हो तो 2,500-3 हज़ार आपके रुपए लगने ही हैं, तो बेहतर है कि एजेंट के थ्रू ना बनवाएं। 2,500-3 हज़ार रुपये बुक के अंदर खर्च करते हैं, बल्कि उससे भी कम लगेंगे बुक परचेज करने में। तो अगर जिन जिन बच्चों को बुक बैंक की फैसिलिटी चाहिए हर हालत में, तो भाई इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं लगाओगे तो बुक बैंक फैसिलिटी को येस करके इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे, कुछ और सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर दोगे, तो वो आपको फैसिलिटी इन फ्यूचर आपको नहीं मिलेगी, इवन दो आपने फॉर्म के अंदर उसकी फैसिलिटी अवेल करी हो तब भी। अब दूसरी बात हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस और फीस कंसेशन की आ रही थी। अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाहते हो या फीस कंसेशन लेना चाहते हो, उस कंडीशन में आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख तक की होनी चाहिए, और उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट लगाने से आपको नहीं मिल जाएगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर एक बच्चा अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेल कर रहा है, डॉक्यूमेंट भी लगा रहा है, कि सभी को वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है या फीस कंसेशन है सभी को मिले। नहीं, आप फॉर्म भर दोगे, उसके बाद भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके एसवाइल कैंपस जाना पड़ेगा, फिर वो जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो अपने टाइम पर करेंगे, और ज़रूरी नहीं है हर एक बच्चे को कंसेशन मिले। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख के इन सब चीज़ों को अप्लाई करना, ठीक है जी। जो 3 चीज़ें हैं, बुक बैंक फैसिलिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस और फीस कंसेशन, इनमें आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट का। अब अगर आपने इन तीनों में से किसी भी फैसिलिटी को अवेल नहीं करा, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट वाले स्टेप में आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप बताइए कि जो फॉर्म आपने भरा है उस प्लेस का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, मैंने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी अप्लाई नहीं करा, ना मैंने बुक बैंक फैसिलिटी अवेल करना चाहता हूँ, ना मैं फीस कंसेशन लेना चाहता हूँ, उसके बाद भी मुझसे इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है। इवन दो मैंने फॉर्म के अंदर अपनी इनकम भी 2.5 लाख से ज़्यादा शो करी है, उसके बाद भी मुझे इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर उसका रिप्लाई आपको आ जाता है 4 से 5 दिन में, रिप्लाई नहीं आता या फॉर्म के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, तो एक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए कि मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए अप्लाई करा है, और मैंने किसी भी फैसिलिटी को अवेल नहीं करा, ना ही बुक बैंक को, ना ही फीस कंसेशन को, ना ही फाइनेंशियल असिस्टेंस को। उसके बाद भी पोर्टल के अंदर मुझसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, मैं इनमें से कोई भी फैसिलिटी नहीं लेना चाहती हूँ या नहीं लेना चाहती हूँ। सिर्फ इतने से 3-4 लाइनें लिखनी है, और नीचे अपनी खुद की और पेरेंट्स की सिग्नेचर करनी है, और उसका फोटो क्लिक करके जेपीजी या पीडीएफ फाइल में इनकम सर्टिफिकेट वाले प्लेस के आगे उसको अपलोड कर दो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको। अगर 4 से 5 दिन में मेल करने के बाद भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो ये अंडरटेकिंग सेल्फ बनाइए, खुद से उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। यही तरीका है इसको रिजॉल्व करने का, और कुछ तरीका नहीं है। अगर आप कैंपस जाना चाहते हो तो अलग बात है, वहाँ जाके तो आपकी प्रॉब्लम, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाती है वहाँ जाके तो। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते कैंपस, तो इसका यही इलाज है, इसी सॉल्यूशन को आप करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तीसरी बात हमारी ये है कि काफ़ी स्टूडेंट जब फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स जब वो अपलोड करते हैं, तो उसमें एक तो ऑप्शन आता है फ़ोटो अपलोड करो, सिग्नेचर करो, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के डैशबोर्ड में या एडमिशन पोर्टल के अंदर फ़ोटो सिग्नेचर की जगह हर एक डॉक्यूमेंट के आगे अदर 1, अदर 2, अदर 3 ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ना फ़ोटो सिग्नेचर, ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, किसी दूसरी ईमेल आईडी से दोबारा से रजिस्ट्रेशन करिए और फॉर्म भरिए, यही करना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन इसका फिलहाल लग नहीं रहा है। अगर दूसरी ईमेल आईडी से भी आपकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, थोड़ा सा वेट कर लें। फॉर्म के अंदर अभी ग्लिचेस हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा 100% जो आपका फॉर्म आया है उसका जो सर्वर है 100% प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हो सकता है 2 दिन ही हुए हैं फॉर्म के आए हुए, तो ये सब एरर चल रहे हों। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, उसके बाद कोशिश करें। अगर रिजॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम, नई ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें, उससे भी अगर रिजॉल्व नहीं होती, तो एक बार कैंपस जाकर आपको बात करनी पड़ेगी, या ईमेल आईडी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उस पर आप ईमेल करो। और बहुत से स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला स्टेप है उसको कंप्लीट करने के बाद जब प्रोसीड करते हैं, तो वहाँ पर एक पॉपअप विंडो शो होती है जहाँ लिखा आता है ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, उसके आगे वो प्रोसीड ही नहीं करता। तो ये जहाँ तक मैंने सुना है, कुछ कुछ कोर्स में स्पेसिफिकली आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक शायद बीबीए के लिए, तब ये दिक्कत आ रही है, तो आप थोड़ा सा वेट करें इस प्रॉब्लम के लिए। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो दूसरी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन ट्राई करें, तभी भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो ईमेल करें, और ईमेल से भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो आपको कैंपस जाकर इस चीज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ईमेल वाला जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, हर एक प्रॉब्लम के लिए अगर आप ईमेल करोगे, और इस चीज़ को एक्सपेक्ट करो कि ईमेल का आपको रिप्लाई नहीं आएगा, बट आप ईमेल करोगे तो आपकी जो भी फॉर्म के अंदर ग्लिचेस हैं
वो एसओएल डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी। तो एसओएल डिपार्टमेंट हो सकता है उसको अपने हैंड से ही ठीक कर दे। तो ईमेल जितना आप कर सकते हो, पॉसिबल हो ईमेल करिए। ईमेल के अंदर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ज़रूर से मेंशन कर देना। और आप ईमेल ऑफिसर्स को कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कोई मिसयूज़ कर लेगा। तो आप ईमेल करिए बिना किसी टेंशन के, वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व कर दी जाएगी। और नहीं होती ईमेल के थ्रू प्रॉब्लम रिजॉल्व, तो मैंने आपको बता दिया भाई, इनकम सर्टिफिकेट के लिए तो वो जो अंडरटेकिंग वाला ऑप्शन बताया वो आप डेफिनेटली अपलोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फीस वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, एक्चुअल फीस कितनी है वो भी मैंने आपको बता दी। पेमेंट गेटवे क्लोज आ रहा है, तो ये भी टेक्निकल ग्लिचेस है फॉर्म के अंदर, ये तो रिजॉल्व हो ही जाएगा कुछ दिनों में, आप पेमेंट कर देना उसके बाद। और जितनी भी प्रॉब्लम है सबके लिए आप ईमेल कर सकते हो और थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अभी 6 अक्टूबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 20-25 दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद भी लास्ट डेट 10-12 दिन और एक्सटेंड होगी, तो आराम से फॉर्म भर जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्म के अंदर बस कोई मिस्टेक मत करना, बिकॉज वो करेक्ट नहीं हो सकती। एक बार आपका फीस भर दी आपने, आपका नाम गलत हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें गलत हो गई, तो वो ठीक नहीं हो सकती। डॉक्यूमेंट के अंदर भी दोबारा सुन लीजिए क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में आपसे मांगी जा रही हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड और सिटीजनशिप प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड अपना लगा सकते हो। एड्रेस प्रूफ अगर मांग रहा है उसमें भी आप आधार कार्ड लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है एड्रेस प्रूफ में, वो भी लगा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड लगाओगे तो ज़्यादा रिलायबल आपके लिए रहेगा। और इनकम सर्टिफिकेट तो मैंने आपको बता दिया किन किन केसेस में मांगा जाएगा। उन फैसिलिटीज़ को आप अवेल करना चाहते हो तब तो आपको लगाना ही पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट। अगर नहीं है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट तो उन फैसिलिटीज़ को अवेल मत करिए, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और आप जल्दबाजी में बनवाना चाहते हो इनकम सर्टिफिकेट तो बनवा लीजिए, वो अलग मैटर है आपका। नहीं बनवा सकते इनकम सर्टिफिकेट तो आप उन फैसिलिटीज़ को अवेल मत करिए। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपका 6 मंथ पुराना ही लगेगा, मतलब 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर आपका अगर करंट का इनकम सर्टिफिकेट है वही लगेगा, इसके अलावा दूसरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही सब कुछ बातें हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।